अथर्वा, क्या हो रहा है ये? हाँ? हो क्या? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी ये हरकत पकड़ने के लिए आ गया मैं जल्दी। क्या हो रहा है ये सब? डैडी धीरे बोलो, वो डर जाएगा। ये डैडी वो एक साइबेरियन हस्की है। व्हाट? हाँ, डॉग्स का एक ब्रीड होता है साइबेरियन हस्की। वो ठीक है, लेकिन तुमने पूरे घर के एसी क्यों ऑन रखे हैं? हाँ? वो भी मिनिमम टेम्परेचर पर। कितनी ठंड है यहाँ। हम हॉल में जाके बात करें, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लकी? लकी? हाँ, उसका नाम है, कॉलर बेल्ट पे लिखा है। और कहाँ मिला तुम्हें ये लकी? हमें सोसाइटी के गार्डन में मिला। हमें मतलब और कौन शामिल है इसमें? विद्युत, धीरे बात। आप हॉल में चलो, आप हॉल में चलो। डैडी एक्चुअली जो साइबेरियन हस्कीज होते हैं ना, उनको कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने की आदत होती है, इसलिए मैंने घर के सारे एसी ऑन रखे थे, वो भी मिनिमम टेम्परेचर पर। विद्युत भी अपने घर के सारे एसी ऑन रखता है जब लकी उसके पास होता है। हाँ अंकल। अब डैडी हर्षद अंकल का मीटर खराब है, इसलिए उनका बिल बढ़ा नहीं, लेकिन हमारा डबल हो गया। इट्स ओके। डैडी हमसे नाराज नहीं हो? क्यों नाराज क्यों? मतलब हम दोनों की वजह से ही बिजली का बिल ज्यादा आया ना। कर बिजली का बिल अब मायने नहीं रखता, लकी मायने रखता है। वैसे नाम बड़ा प्यारा है, लकी। यस अंकल, बिकॉज वो पप्पी बहुत लकी है जो हमको मिला। अगर किसी और को मिलता तो वो पैसों की लालच में लकी को बेच देता, और वो भी लकी को वैसे ही छोड़ के भाग जाता जिससे कि उसके पहले वाला ओनर छोड़ के भाग गया। भाग गया? तुम्हें कैसे पता चला ओनर भाग गया? हमने पता किया तो हमें पता चला। एक मिनट, सब कुछ डिटेल में पहले से बताओ, A to Z। एक्चुअली कुछ दिन पहले ना हम गार्डन में खेलने गए थे, और अचानक से ना एक पपी रो रहा था और उसकी आवाज आ रही थी। तो फिर हम धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगे, और हमने देखा कि एक आम के पेड़ के नीचे ना एक पपी रो रहा है। तो फिर हम उसे वॉचमैन अंकल के पास लेके गए, और वॉचमैन अंकल ने उसे तुरंत देखते ही बोल दिया, हमको नहीं मालूम है किसका पिल्ला है। यस अंकल। और फिर हम सोसाइटी में सबके पास गए कि आपका पिल्ला है, ये आपका पिल्ला है। सबने मना कर दिया कि नहीं, ये हमारा पपी नहीं है। और तभी हमें पता चला कि किसी ने इसको जानबूझ के अबैंडन किया, और हम उसको ऐसे ही तो गार्डन में छोड़ के नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते तो हम में और उसके ओनर में क्या डिफरेंस रह जाता। इसलिए मैंने और विद्युत ने डिसाइड किया कि हम बारी बारी एक दूसरे के घर पे उसको रखेंगे। नहीं, अच्छा किया तुम लोगों ने, लेकिन उसके ओनर को ढूंढने की और कोशिश करनी चाहिए थी तुम्हें। मुझे या फिर हर्षद अंकल को बोल देते हैं, हम हेल्प करते उसके ओनर को ढूंढने में। इसलिए तो हमने नहीं बताया डैडी। मतलब? अब हम लकी को किसी को नहीं देंगे, हम सिर्फ अपने पास रखेंगे। क्या? यस, एंड दैट्स अ फाइनल डिसीजन। देखो बच्चों, बचपन में ना मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। हमारे मोहल्ले में बिल्डिंग के आसपास से ना ऐसे पपीज होते थे या फिर बिल्ली के बच्चे होते थे ना, तो मैं घर लेकर आता था। और पापा मुझसे कहते थे कि राजू बेटा ऐसे नहीं करते, उन बच्चों की जो माँ होगी वो परेशान होगी, है ना? तो ये जो लकी है उसका जो ओनर है वो परेशान हो रहा होगा। डैडी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? उसके ओनर ने ना उसको जानबूझ के अबैंडन किया है। अरे ऐसा कैसे तुम सोच सकते हो? नहीं मतलब हो भी सकता है, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता। इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। क्यों? क्यों इतना हार्टलेस कैसे हो सकता? बेचारा कितना क्यूट पपी है वो, कोई जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा? डैडी मैं ये कहना नहीं चाहता, पर आप अच्छे हो ना तो आपको लगता है कि दूसरे लोग भी अच्छे हैं, लेकिन नहीं, ऐसे हार्टलेस स्टोन हार्टेड लोग होते हैं। होते क्या है, जैसे लकी को किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया। चल ब्रो, हम लोग लकी को देख के आते हैं। हाँ। बच्चे तो जिद पर अड़ गए हैं, मानने को ही तैयार नहीं है। हर्षद भाई और बंधु से बात करनी पड़ेगी। उससे पहले मुझे किसी से माफी मांगनी है। हेलो। हेलो ऑफिसर, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। पहचाना आपने? यस मिस्टर वागले, बोलिए। सर आपसे माफी मांगने के लिए मैंने फोन किया है। उस दिन आपको जरा खरी खोटी सुनाई, जबकि मेरी घर का जो बिजली का बिल है वो कंजम्पशन बढ़ने की वजह से ही आया है। सो एक्चुअली हुआ यूं
और फिर इसीलिए वो बिजली का बिल ज्यादा आया सर। वाह मिस्टर बागले, ये तो बहुत अच्छा किया बच्चों ने, और आपने भी मुझे फोन करके अच्छा जेस्चर दिखाया, वरना तो आजकल लोगों का मुंह सिर्फ गाली देने के लिए खुलता है, माफी मांगने के लिए नहीं। मिस्टर बागले, एक छोटा सा जेस्चर मेरी तरफ से भी। जी बोलिए। आपने अपने बिल में जो एक्स्ट्रा पैसे पे किए और आपका जो एक्स्ट्रा बिल आने वाला था वो मैं आपको आने वाले 1 साल के बिल में एडजस्ट कर दूंगा, यानी कि आपको उतना ही बिल पे करना पड़ेगा जितना कि आप अभी तक पे करते आए हैं। थैंक यू सर, लेकिन मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि देखिए, आप ये पैसे आपके जेब से तो नहीं भर रहे हो, मेरे बिल की जो अमाउंट है वो दूसरों के बिल में आप एडजस्ट करेंगे, मतलब उनका बिल ज्यादा आएगा। मिस्टर बागले, लाखों लोग हैं, अगर मैं आपके बिल के पैसे उन लोगों में बांटूंगा तो 1 रुपया से भी कम की रकम उनके हिस्से में आएगी। डोंट वरी। नहीं नहीं सर, 5 पैसे ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने पैसे बचाने के लिए किसी के ऊपर 1 पैसे का भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं डाल सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये मतलब प्रिंसिपली रॉन्ग है, यू नो। मिस्टर बागले, अब मैं क्या बोलूं, आपने तो मुझे निशब्द ही कर दिया। चलिए करते हैं कभी मुलाकात। जरूर जरूर। हैव अ नाइस डे सर, बाय। हर्षद भाई, कुत्ते का बच्चा। ये विद्युत की बात नहीं कर रहे हैं, लकी की बात कर रहे हैं। राहु केतु, अरे तुम दोनों का ना दुनिया पे भारी पड़ना है, हमेशा एक दूसरे पे ही भारी पड़ते रहते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप हर्षद भाई? राजेश भाई, मैं ये कह रहा था कि अभी तक मारे से छुपा कर विद्युत ने कुत्ते के बच्चे को हमारे घर पे रखा, लेकिन अब नहीं रख पाऊंगा। अरे दिन रात ऐसी लगता है उस कुत्ते की नस्ल को। पहले की बात अलग थी, तभी कितना भी बिजली का बिल फूको बढ़ के नहीं आता था, लेकिन अभी बिजली कंपनी वाले मीटर बदली करके गए, अभी तो महंगा पड़ेगा ये। नहीं नहीं नहीं, मारे को नहीं चाहिए ये बिना बात का खर्चा, मैं नहीं पाल सकता इसको। अरे क्यों नहीं पाल सकता? तेरे पास पैसे की क्या कमी है? कमी नहीं है मतलब कि अपने पैसों को जला दूं? हर्षद भाई, बात यहाँ सिर्फ बिजली के बिल की नहीं है। कुत्ता पालना या फॉर दैट मैटर कोई भी जानवर पालना बच्चे को पालने जैसा होता है। टाइम, पैसा, इमोशंस तीनों खर्च होते हैं। वाह वाह वन्ना भाभी, वाह क्या बात कही है आपने। अच्छा मंदू रानी, हर्षद भाई, आप बोलो क्या करना है? मतलब बच्चों की जिद मानकर ये लकी को उनके पास ही रहने देना है, या फिर इस लकी के ओरिजिनल ओनर को ढूंढकर लकी को वापस लौटाना है? नहीं नहीं राजेश भाई, उसके ओरिजिनल ओनर को ढूंढो और ये कुत्ते को वापस कर दो। लौटाना, ओके। मंदू रानी? राज, मैं हर्षद भाई की बात से सहमत हूँ, लेकिन पैसों का सोच के नहीं। अगर लकी के ओनर्स ने उसे जानबूझकर नहीं छोड़ा है और वो गलती से गुम हो गया है, भाग गया है घर से, तो फिर वो कितना मिस कर रहे होंगे लकी को, और लकी भी तो अपने असली ओनर्स को मिस कर रहा होगा ना। ये एंगल तो सोचा ही नहीं मैंने। आप सोच भी नहीं सकते, आपके पास वन्ना भाभी जैसा दिमाग नहीं है ना। जहाँ आपकी सोच खत्म होती है वहाँ पूजनीय वन्ना भाभी की सोच शुरू होती है। हो गया? नहीं तो चुप रहो। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लकी का जो ओनर है वो हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी में रहता है, ओके? मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लकी दूसरी किसी सोसाइटी से यहाँ आया हो। हाँ, अगर कहीं और से भी आया है राज, तो क्या बच्चे मानेंगे लकी को वापस करने के लिए? मानेंगे। मेरी सेनापति सखी वागड़े मनाएगी। समझ गई? अथर्व और विद्युत को क्या क्या समझाना है और कैसे समझाना है। यस डैडी, आप टेंशन मत लो, मैं दोनों को अच्छी तरह समझा दूंगी। प्राउड ऑफ यू बेटा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों लकी को वापस करने के लिए हाँ नहीं बोलोगे। थैंक यू दीदी। एक मिनट दीदी, आपने डैडी को बोला था कि आप हमें समझाओगे कि हमें लकी को उसके ओनर को वापस देना चाहिए, लेकिन उल्टा आप तो हमें यहाँ पे मना कर रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे भी लकी से प्यार हो गया है। मैं चाहती हूँ कि लकी हमेशा हमारे साथ ही रहे। वाओ, दैट्स ग्रेट। आई लव यू सखी दीदी, आई लव यू। आई लव यू टू। तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्योंकि ब्रो,
शायद तुम्हारे मॉम डैड मान जाए लकी को रखने के लिए, लेकिन मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। मान जाएंगे, वो भी मान जाएंगे, टेंशन मत ले। आई नो माई फादर ब्रो। जिस काम से उनका पैसों का फायदा ना हो ना, वो काम तो पापा बिल्कुल नहीं करते। और लक्की को अपने घर में रखना, उनका पैसों का नुकसान है ना। इट्स ओके ब्रो, तू हमारे घर पे आके लकी के साथ खेलना, ओके? हाँ विद्युत, हमारा घर तेरा घर, हमारा लकी तेरा लकी। थैंक यू दीदी, थैंक यू ब्रो। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। कल तूने ये सलमान खान का डायलॉग मारा था। लव यू ब्रो। क्या हुआ? मेरी सेनापति सखी वागए, जिस पर मुझे पूरा भरोसा था, वो भी सामने वाली सेना में शामिल हो गई है। अब क्या करें? हंसो मत ना। अरे राज रिलैक्स, इतनी टेंशन मत लो। मैंने बच्चों को बुलाया बात करने के लिए। वैसे गलती सखी की नहीं है, लकी है ही इतना क्यूट। जब से उसे देखा मेरा खुद का मन कर रहा है हम रख लें उसे। मन तो मेरा भी कर रहा है। रख लें? काश रख पाते बंधु। सीधे 2 रीजंस। एक तो किसी और की अमानत है, और दूसरी बात यह है कि लकी की देखभाल करने की स्थिति है हमारी। I mean, लकी अगर इस घर में आएगा तो ऑब्वियसली वो तीसरा बच्चा होगा, राइट? और इस वक्त हम तीसरा बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। हाँ, you're right. पेट संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। एग्जैक्टली। I mean, कई लोग बस शौक के लिए या शो ऑफ के लिए पेट्स ले तो आते हैं घर, पर जब उनकी केयर करनी पड़ती है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि इतना आसान नहीं है। देखो रखिए, आज मतलब इस पूरे कोविड काल में, इस लॉकडाउन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बोरियत से बचने के लिए, बोरियत को दूर करने के लिए घर पर पेट्स तो ले आते हैं, तो बाद में रियलाइज करते हैं कि अच्छा नहीं है, इनकी रियल में देखभाल करनी पड़ती है। दे नीड लॉट ऑफ लव, केयर एंड अटेंशन, खर्चे भी हैं। और फिर क्या होता है, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कहीं भी छोड़ आते हैं। ऐसे कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को कहीं भी आप छोड़ सकते हो? हाँ, आपका दिल नहीं रोता है आपके बच्चे की याद में? नहीं रोता रहा, क्योंकि अगर वो सच में पेट्स को अपना बच्चा मानते तो छोड़ते ही क्यों? मेरी समझ में तो ये नहीं आता है कि अगर आप 100% श्योर नहीं है कि आप केपेबल हैं पेट्स पालने के लिए, तो आप पेट्स पालते ही क्यों हैं? क्योंकि बंधु, उनको शायद ये नहीं पता कि पेट्स पालने का दिल करना एक बात है और वाकई में घर पर पेट लाना अलग बात है। यू नो, दे गेट कंफ्यूज्ड। और यही बात हमारे बच्चों को भी नहीं पता है, और उन्हें ये बात समझानी पड़ेगी। मम्मी डैडी, वो आगे आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपकी सारी बातें सुन ली है और हमें समझ में आ गया है कि हम चाहकर भी लकी की उतनी केयर नहीं कर पाएंगे जितना वो डिजर्व करता है। यस डैडी, क्योंकि आपको ऑफिस जाना होता है, मम्मा को घर के सारे काम देखने होते हैं, और हमें भी अपनी स्टडी करनी होती है। अगर हम सब अपने अपने काम में बिजी होंगे तो लकी को अटेंशन नहीं दे पाएंगे, वो बेचारा दुखी हो जाएगा। एंड अभी तक तो हमारे स्कूल भी चालू नहीं हुए हैं, इसलिए विद्युत और मैं उसको पूरा टाइम दे पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे स्कूल चालू होंगे, हम उसको टाइम नहीं दे पाएंगे। राइट। यू नो डैडी, अन्विता ने ना अपने डॉगी के लिए केयर टेकर हायर किया है। अभी वो खर्चा अफोर्ड कर सकती है, लेकिन हम तो नहीं कर सकते ना। डैडी, विद्युत बोल रहा था कि उसके पापा केयर टेकर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। नहीं, केयर टेकर अफोर्ड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात लकी की है और उसके ओनर की है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि लकी को अबैंडन किया है या फिर लकी अपने ओनर से गलती से बिछड़ गया है। और अगर गलती से बिछड़ गया है तो उसका जो ओनर है, सोचो वो कितना मायूस हो रहा होगा। वो हमारे साथ खेलता तो है, लेकिन वो ठीक से खाना नहीं खाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ ऐसे ही बैठा रहता है। जबकि मैंने नेट पे पढ़ा था कि साइबेरियन हस्कीज आर ऑलवेज एक्टिव। सी, आई वाज सेइंग द सेम थिंग। इसका मतलब लकी भी अपने ओनर को मिस कर रहा है। तो ये अब हमारी डबल ड्यूटी है कि लकी के ओनर को ढूंढकर लकी को उसे सौंप दें। और अगर लकी अबैंडन हुआ होगा तो फिर हम उसे रख लेंगे। बट डैडी, उसका मालिक कौन है, कहाँ है,
वो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, मालिक हैं यहाँ, यही कुछ चमत्कार दिखाएंगे। अथर्वा, अथर्वा, तू रो रहा है? नहीं, आज नहीं तो कल लकी का ओनर मिल जाएगा और वो चला जाएगा, इसलिए रो रहा है ना? ओए, तू बड़ी बड़ी बातों पे ना रोने वाला इस छोटी सी बात पे रो रहा है? ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मत रो। वन्ना भाभी, मुझे मिल गया। वन्ना भाभी, मिल गया ना। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। वेरी गुड, चलो खोया हुआ दिमाग मिल गया, लवली। मिस्टर राजेश वागले, जिंदगी में मजाक उड़ाने के अलावा कुछ काम भी कर लिया करो, जैसे कि मैंने किया है। वन्ना भाभी, आपको पता है लकी के मालिक को ढूंढने के लिए मैं सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के आसपास की सोसाइटी में भटका, तब मुझे एक सोसाइटी में एक हैरान परेशान टाइप का आदमी दिखा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो लकी का मालिक हो सकता है। मैंने उस आदमी से जाकर बात की तो वन्ना भाभी, चमत्कार हो गया। वो आदमी लकी का मालिक निकला। वो लकी के गुम होने के गम में ऐसे भटक रहा था जैसे रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा हो, ऐसे भटक रहा था जैसे मधु की तलाश में मधुमक्खी भटक रही हो, जैसे फूल की खोज में। टक्कू अंकल, ये सब छोड़िए और जल्दी बताइए ना कि लकी का मालिक कहाँ है? नो 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 नो, सखी बेटा, मालिक नहीं, पिता, पिता। क्योंकि वो आदमी लकी को अपना बेटा मानते हैं। एक मिनट, मिस्टर रहेजा, मिस्टर रहेजा, आइए, प्लीज कम। नमस्ते जी। मिस्टर जोशीपुरा ने मुझे सब कुछ बता दिया। अथर्वा, विद्युत और सखी का मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने मेरे बच्चे को अपने घर में आसरा दिया। कहाँ है, कहाँ है मेरा बच्चा? है वो अंदर रूम में, बच्चों। आइए, बैठिए। मिस्टर रहेजा, आप लकी को ले जा रहे हो, फाइन, लेकिन लकी के गुम होने पर आपने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? ना सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट है, ना आपने कोई पोस्टर छपवाया है, ना कोई पैम्पलेट है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अब तक उसका लाइसेंस नहीं बनवाया और हस्की जैसे एक्सोटिक ब्रीड को घर पे रखने के लिए लाइसेंस बनाना पड़ता है। अगर ऐसे में मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता, पोस्टर छपवाता और पैम्पलेट बांटता तो मुझ पे इंक्वायरी बैठ सकती थी और मुझे जुर्माना भी भरना पड़ता था और मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला जाता। इसलिए मैं शांत बैठा और भगवान के चमत्कार की राह देखने लगा कि अगर मेरे बच्चे से मेरा प्यार सच्चा है तो भगवान मेरे बच्चे से मुझे जरूर मिलाएंगे। आप चमत्कार की राह देख रहे थे, ये बात सही है, लेकिन आप लाइसेंस बनवा दे तो बेहतर होता ना। मैंने लाइसेंस के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। लकी बेटा, लकी, अरे बेटा, कहाँ चला गया था तू? मेरा बच्चा। अरे बच्चे लोग, आप लोग रो मत। देखो, आप लोगों को जब भी लक्की के साथ खेलना हो ना, तो आप लोग मेरे घर आओ।
मैंने अपने घर में एक स्पेशल रूम बनाया है इसके लिए। शादी के 12 साल के बाद भी जब हमें बच्चा नहीं हुआ ना, तो ये हमारे घर आया। यू नो, पेट्स ना, उन्हें हम अपने घर नहीं लेके आते हैं, वो अपना घर चुनते हैं। और हम लोग लकी हैं कि लकी ने मेरा घर चुना। थैंक यू, धन्यवाद। आखिर लक्की को उसके घर पहुंचा के सबको सुकून मिला।